नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज़ादी के बाद से, आज़ादी के पहले की बात नहीं करता हूं, गुलामी का दौर था। आज़ादी के बाद जब हम आज़ाद हो गए 15 अगस्त 1947, उसके बाद से सनातन संस्कृति, इस देश की संस्कृति, इस देश की सभ्यता और इस देश के इतिहास के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ, कितना अत्याचार हुआ, इतिहास को बदलने, दबाने, छिपाने की जो कोशिश हुई, आक्रांताओं का जो महिमा मंडन हुआ और भारत के जो नायक थे उनको जिस तरह से या तो उनकी बातों को दबा दिया गया, उनके इतिहास को दबा दिया गया, या फिर उनको पराजित राजा, नेता, सेनापति के रूप में, योद्धा के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश हुई। आक्रांताओं का महिमा मंडन कैसा होता रहा है ये आप पढ़ते रहे हैं, सुनते रहे। हम लोग ज़्यादा बातें जो है अकबर, औरंगज़ेब, बाबर, इन लोगों की करते हैं। एक और ऐसे ही आक्रांता, आतताई और दुर्दांत राक्षस की बात कर रहा हूँ। इसका नाम है सैयद सालार मसूद गाजी। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये महमूद गजनवी का भांजा था और उसका सेनापति भी था। 17 बार इन लोगों ने भारत पर आक्रमण किया, मंदिर लूटे, मंदिर तोड़े, मूर्तियाँ तोड़ी, लोगों की हत्या की लाखों की संख्या में, धर्म परिवर्तन कराया। ये सब कुछ अत्याचार इन लोगों ने किया। लेकिन एक कहावत है कि गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। वही हुआ इसके साथ। ये 1033 ईस्वी में पहुंच गया बहराइच। बहराइच में उस समय राज था महाराजा सुहेलदेव का। महाराजा सुहेलदेव राजभर का राज था और उन्होंने उस समय तक 21 पासी राजाओं को मिलाकर अपनी बड़ी सेना का गठन कर लिया था। ये उनसे लड़ने गया, लड़ाई में हारा ही नहीं, मारा भी गया। तो उसके सैनिकों ने वहीं बहराइच में इसको दफना दिया। अब यहां से कहानी शुरू होती है। मुगलों ने जो किया उसको कैसे भारतीयों ने, और ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि आज़ादी के बाद सत्ता उन्हीं को मिली थी, बल्कि आज़ादी से पहले ही मिल गई थी। 1946 में ही अंतरिम प्रधानमंत्री बन गए थे जवाहरलाल नेहरू। वहाँ उसको दफना दिया गया। मुगलों के शासन में उसको मज़ार बना दिया गया और उसके बाद दरगाह का दर्जा दे दिया गया और दरगाह बन गई तो मेले लगने लगे। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि इस आक्रांता को, इस दुर्दांत, निर्दयी, नृशंस हत्यारे को हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया भारत में। जो लोग थे, मुझे लगता है कि वो इस आक्रांता से बड़े आक्रांता थे, जो भावी पीढ़ियों को एक गलत संदेश, एक गलत इतिहास बताने की कोशिश कर रहे थे। ये जो गंगा जमुनी तहजीब का नारा लगाने वाले हैं, ये धर्मनिरपेक्षता का नारा लगाने वाले हैं, इन्होंने जितना भारतीय संस्कृति का नुकसान किया है शायद मुगलों और अंग्रेज़ों ने भी नहीं किया, क्योंकि वो तो बाहरी थे, वो दुश्मन थे। ये अपने थे जिन्होंने धोखा दिया, ये अपने थे जिन्होंने इस देश की संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया। बहराइच में इसकी मज़ार पर मेला लगता है और इसके नाम पर मेला संभल में भी लगता है। हालांकि ये मेला जो है रेगुलर लगता हो, इसका कोई रिकॉर्ड है नहीं प्रशासन के पास, लेकिन मेला लगता है। इस साल भी लगाने की कोशिश हुई, प्रशासन ने मना कर दिया कि हम एक आक्रांता के नाम पर, ऐसे व्यक्ति के नाम पर मेले की इजाज़त नहीं दे सकते। ये मेला लगता है 3 दिन। क्यों लगता है? विजय का झंडा गाड़ा जाता है कि यहाँ हमने विजय हासिल की थी, और 3 दिन मेला चलता है। और मेला हमेशा जो है वो सरकारी ज़मीन पर लगता है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या हो रहा था इस देश में। संभल के प्रशासन ने इस बार मेला लगाने की अनुमति नहीं दी। अब धमकी ये दी जा रही है कि हम जो है उच्च अधिकारियों के पास जाएंगे, उन्होंने भी नहीं मंजूरी दी तो हम अदालत जाएंगे, और अदालत से उनको कोई राहत मिल जाए तो कोई आश्चर्य मत कीजिएगा। लेकिन मैं अदालत क्या करेगी उसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहता। लेकिन आप देखिए जिस तरह से इन लोगों का मन बढ़ा हुआ है आज की तारीख में, 2025 में, इन लोगों में ये कहने का साहस, ये हिम्मत कहाँ से आती है कि एक आक्रांता उसको बता रहे हैं कि बड़ा नेक इंसान था,
रहमदिल इंसान था। उसकी मज़ार पर आकर लोग मन्नत मांगते हैं और लोगों को फ़ायदा होता है, ये बताने की कोशिश हो रही है। और ऐसे मेलों में, ऐसी दरगाहों पर सबसे ज़्यादा मूर्ख हिंदू जाते हैं। उनकी जो कमाई का सबसे बड़ा साधन है वो उन मूर्ख हिंदुओं का है जिनकी पीढ़ियों को नष्ट किया इन लोगों ने, जिनका धर्म परिवर्तन कराया, जिनकी घर की महिलाओं के साथ बलात्कार किया, मंदिर तोड़े, मूर्तियां तोड़ी, मंदिरों को लूटा। ये जो गाजी है इसने सोमनाथ मंदिर में भी लूटपाट की थी। ऐसे व्यक्ति का महिमा मंडन आज़ाद भारत में कैसे हो सकता है? लेकिन चला आ रहा था। गंगा जमुनी तहजीब और धर्मनिरपेक्षता, ये दो ऐसे हथियार थे जिनसे भारतीय संस्कृति को, सभ्यता को, सनातन संस्कृति को, हिंदू धर्म को नष्ट करने का, और भारत के जो असली नायक हैं उनको खलनायक के रूप में पेश करना या उनको पराजित योद्धा के रूप में पेश करना, ये इनका काम था। और ये धड़ल्ले से चल रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें सबसे ज़्यादा सहायक प्रशासन था, जो भी सत्ता में होता था। भूल जाइए कौन सी पार्टी कब सत्ता में थी, सबने वही किया। किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। पहली बार योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हिम्मत दिखाई है सच को सच कहने की। अगर आपको याद हो तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बहराइच में चुनाव प्रचार करते हुए एक चुनाव सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, जो हाल यहाँ पर इस सैयद सालार मसूद का हुआ वही हाल इस प्रदेश के माफिया का, गुंडों का, भ्रष्टाचारियों का करेंगे, उनका इसी तरह से सफाया होगा। मतलब कल्पना करने पे जो है आपका दिमाग बिल्कुल बौखला जाएगा। इस आक्रांता की मजार जो दरगाह बन गई उसको तीर्थ स्थान का दर्जा मिला हुआ है आम लोगों की नज़र में, ख़ासतौर से मुसलमानों के। और हिंदू तो कुछ सोचता नहीं है। उसका मंदिर तोड़ दिया जाए उसको कोई दुख नहीं होता। जो मंदिर तोड़े जाकर उसकी मजार पर जो है चादर चढ़ाता है। हित अहित, बार बार मैं कहता हूं कि दोस्त और दुश्मन की पहचान जिस व्यक्ति में नहीं है वो व्यक्ति जो है मनुष्य नहीं है। उसमें और पशु में कोई फर्क नहीं है। अच्छे बुरे का विवेक ही इंसान और जानवर का फर्क बताता है। ये जरा कल्पना कर, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम सीधे प्रभावित नहीं हुए, मतलब व्यक्तिगत रूप से। आपके घर के किसी व्यक्ति की हत्या कर दे कोई दूसरा, उसकी पूजा करेंगे क्या आप? कभी नहीं करेंगे। लेकिन ये तो देश के लिए मरे, जो लोग मरे, समाज के लिए मरे, तो उनसे हमको क्या मतलब? ये भावना है। वरना इन दरगाहों पर, इन मज़ारों पर इस तरह के मेले नहीं लगते। और मेले लगते भी तो इतनी बड़ी संख्या में, मुसलमानों से ज़्यादा बड़ी संख्या में यहाँ पर हिंदू पहुँचते हैं। तो संभल में जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है। जो हुआ वो अकल्पनीय था, जिस तरह का अत्याचार हुआ। अब जो परिवर्तन हो रहा है वो अविश्वसनीय लगता है। संभल में होली नहीं मनाई जाती थी दशकों से। गलियों में दीवारों पर लिख दिया जाता था कि इस गली में होली नहीं मनाई जाएगी। कई गलियों में जो है मौखिक रूप से बोल दिया जाता था। किसी हिंदू परिवार की हिम्मत नहीं होती थी कि होली के दिन बाहर निकले, होली मनाए, रंग खेले। आज उन्हीं गलियों में इस बार होली को लोगों ने खूब जमकर होली खेली है, दिल खोलकर होली खेली है, बिना किसी भय के। तो जो काम इतने दशकों से नहीं हो सका वो काम मुसलमानों की पत्थरबाजी से हुआ। अगर वो पत्थरबाजी न करते तो सारी ये चीज़ें शायद निकलकर इस रूप में बाहर ना आती। फिर प्रशासन का इस तरह का रवैया भी शायद ना होता कि सच्चाई को और उसकी तह तक जाना चाहिए, खोजा जाना चाहिए। और सच्चाई जो सामने आ रही है वो इस बात का प्रमाण है कि इस देश के साथ किस तरह का धोखा हुआ है, इस देश की संस्कृति के साथ किस तरह का विश्वासघात हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि वो आज़ाद भारत में भी चलता रहा। न केवल चलता रहा बल्कि उसका पक्ष लेते रहे, बचाव करते रहे लोग, सत्ता में बैठे हुए बड़े लोग। और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदुओं के मन पर क्या गुजरती है। जरा सी एक बात कोई बोल दे तो
ये कहा जाता है कि मुसलमानों के मन को ठेस पहुंचेगी, इससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश हो रही है। हेट स्पीच है। अरे स्पीच छोड़िए, अपने कर्म देखिए। जो काम हुआ है, जिस तरह से संभल का दंगा हुआ है, बहराइच में महाराजा सुहेल देव की पूजा नहीं होती, लेकिन इस हत्यारे की दरगाह जो है वो तीर्थ स्थल बन गया। ये दुनिया में किसी देश में हो सकता है क्या? दुनिया में किसी समाज में ऐसा हो सकता है क्या? अगर 1000 साल तक हम गुलाम रहे तो इसी मनोवृत्ति के कारण। भाई, मैं बार बार कहता हूँ, अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि इन समस्याओं का हल हिंसा नहीं है। इन समस्याओं के हल के लिए ये कोई नहीं कहता आपसे, और कभी करना भी नहीं चाहिए कि आप हथियार लेकर सड़क पर निकल आए। लेकिन आपको सच्चाई तो जानने की कोशिश करनी चाहिए, और उस सच्चाई के आधार पर मैं हमेशा कहता हूं कि आपका डिसीजन, जो भी निर्णय है, वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए। आप सारे तथ्यों को जानने की कोशिश कीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद निर्णय लीजिए। ये भेड़ चाल में कि सब कर रहे हैं तो हम भी चल दें, सब चादर चढ़ाने जाते हैं तो हम भी चढ़ाने लगें। कौन है, उसने क्या किया है, उसका अतीत क्या रहा है, उसकी करतूत क्या रही है, ये सब जानने की कोशिश भी नहीं करते। तो संभल में इस वर्ष होली का उत्सव मनाया जाना एक नया प्रस्थान बिंदु है भारतीय संस्कृति के इतिहास में। सुनने में, देखने में ये घटना छोटी सी लग सकती है कि होली का त्यौहार है, होली मनाई गई तो कौन सी बड़ी बात हो गई। बड़ी बात ये थी कि होली मनाई नहीं जाती थी, या उससे भी ज़्यादा होली मनाने नहीं दी जाती थी। और जो लोग होली मनाने नहीं देते थे, उनके समर्थन में, उनकी सुरक्षा में सरकार खड़ी रहती थी, प्रशासन खड़ा रहता था। प्रशासन ने वो हाथ हटा लिया। सिर्फ इतना किया है कि जिसका त्यौहार है वो हंसी खुशी से मनाए, और दूसरे को कोई अधिकार नहीं है उसके त्यौहार में व्यवधान डालने का। यानी संविधान और कानून के मुताबिक प्रशासन चलेगा। इससे बहुत से लोगों को दर्द हो रहा है, बड़ी परेशानी हो रही है। उनको लग रहा है कि हमारा सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कहाँ गया, हम तो कानून से ऊपर हैं। अभी तक तो हमको कानून से ऊपर समझा जाता था, हम जो कहते थे वही कानून होता था। अब उनको लग रहा है कि ये बदल रहा है। ये इसका मतलब जो है, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये सब लोग देश में सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि देश के सब नागरिक समान बराबर हैं, सबको समान अधिकार है। कह रहे हैं कि संविधान ने सबको बराबरी का हक दिया है। वो कह रहे हैं कि ये कौन सा संविधान आ गया, हमने तो ये संविधान जो है पिछले 77 साल में देखा नहीं है। हम तो ये जानते हैं कि संविधान अगर कुछ कहे तो शरिया के मुताबिक उसको संसद से बदला जा सकता है। शाहबानो का केस जीता जागता उदाहरण है कि शरिया चलेगा, शरिया के मुताबिक इस देश में कानून बनेगा, वरना वक्फ एक्ट बनाने का क्या मतलब है, माइनॉरिटी कमीशन बनाने का क्या मतलब है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या ज़रूरत है। ये सब कानून और संस्थाएं ये बनी हैं इसलिए कि मुसलमानों को सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट उनका बना रहे, वो संतुष्ट रहें। इसकी कोशिश एक के बाद एक सरकारों ने की। किसी ने उनको ये बताने की कोशिश नहीं की कि ये देश संविधान से चलता है भाई, किसी मजहब विशेष की किताब के अनुसार नहीं चलता। और इस देश का संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है, और अगर किसी को ज़्यादा मिल सकता है तो जो बहुसंख्यक है उसको मिलना चाहिए। लेकिन वो बहुसंख्यक ज़्यादा की कभी मांग ही नहीं करता। वो कहता है कि भाई हमारा तीज त्यौहार, हमारे जो आराध्य हैं उनकी पूजा पाठ, इसको हमें निर्बाध रूप से करने की स्थिति बननी चाहिए, ऐसी परिस्थिति बननी चाहिए। हम शोभा यात्रा निकाल रहे हैं तो पथराव होगा, हम जुलूस निकाल रहे हैं तो पथराव होगा, हम होली खेल रहे हैं तो पथराव होगा, हम दिवाली का दिया जला रहे हैं तो पथराव होगा। ये भारत के संविधान के किस प्रावधान के तहत ऐसा हो रहा था? वो बंद हो रहा है, तो उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे। अभी भी आप देखिए, सोमवार को जिस तरह से जंतर मंतर पर वो मोहम्मद अदीब ने धमकी दी है जगदम्बिका पाल को कि सोच लें कि उनका क्या होगा अगर ये कानून पास हुआ।
कायदे से ऐसे आदमी को तुरंत जेल में होना चाहिए था। लेकिन अभी सब कुछ बदला नहीं है। बदलेगा तभी जब हम आप खुद बदलने को तैयार होंगे। किसी भी डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा दबाव, सबसे बड़ा प्रभाव जनमानस का होता है, जन भावना का होता है। जब तक जन भावना का प्रकटीकरण नहीं होगा, मन में आप सोचते रहें कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सही है, ये होना चाहिए, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक आप बोलने को तैयार नहीं होंगे, गलत का विरोध करने और सही का समर्थन करने को तैयार नहीं होंगे, तब तक कोई बड़ा बदलाव नहीं हो सकता। कानून बनाकर सामाजिक सुधार नहीं होते। कानून सामाजिक सुधारों को लागू करने में मददगार होता है। तो संभल में जो कुछ हो रहा है, बल्कि देश में ही हो रहा है, लेकिन संभल उसका जीता जागता प्रमाण है कि क्या अत्याचार हो रहा था और उसको किस तरह से ठीक किया जा रहा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।